हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल T5G ट्रिक क्लास में। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन यानी कि किस्तों वाले सवाल सॉल्व करवाएंगे। ये एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। आज हम आपको इस इंस्टॉलमेंट का सबसे यूनिक तरीका बताएंगे कि आप इसे बिना कलम उठाए कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, इंस्टॉलमेंट होता क्या है? तो दोस्तों, जब हम कोई राशि पे करते हैं तो हम उसे चुकाने में जब दोस्तों नाकामयाब होते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा रुपया करके यानी कि साल के अंत में बराबर बराबर किस्तों पर हम उसे बांध लेते हैं कि हम एक साल बाद इतना रुपया देंगे, फिर अगले साल बाद भी उतना रुपया देंगे। उस प्रकार से ये इंस्टॉलमेंट काम करता है। तो देखिए दोस्तों, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, क्या यूनिक तरीका है इसे सॉल्व करने का, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, पहला सवाल क्या है। सवाल है दोस्तों, एक भवन निर्माता ने रुपए 2550 उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 बराबर की वार्षिक किस्तों में वापस करने थे। प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी? तो देखिए दोस्तों, हमें टाइम दिया है 2 वर्ष का। ये हमारा टाइम पीरियड है दोस्तों। इतने वर्षों में हमें यानी कि ये राशि दी गई है दोस्तों हमें, यानी कि 2550 रुपए की जो राशि दी गई है दोस्तों, वो हमें समान किस्तों में चुकानी है। तो दोस्तों, पहली किस्त दी जाएगी 1 साल के बाद में, फिर अगली किस्त दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1 ईयर में एक किस्त दी जाएगी, उसके बाद भी दोस्तों 1 ईयर में दूसरी किस्त दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब हमें जो दर दी गई है दोस्तों वो 4% दी गई है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, इस 4% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/25। ठीक है दोस्तों। यदि दोस्तों हमारा जो ड्यू डेप्ट है वो 25 है, 25 पर दोस्तों हमें 1 रुपये का कर्जा दिया गया, कर्ज यानी कि ब्याज है दोस्तों। तो दोस्तों यानी कि 25 से हमें कितना देना पड़ेगा, यानी कि 26 रुपये देने पड़ेगा। ये क्या हो गई दोस्तों, हमारी प्रथम किस्त हो गई। कितनी किस्त हो गई? प्रथम किस्त। ये है दोस्तों हमारा ड्यू डेप्ट, जिसे दोस्तों हम अमाउंट बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब ये क्या है दोस्तों, हमारा ये है हमारी किस्त, यानी कि पहली साल की किस्त आ गई दोस्तों। अब हमें दूसरी साल की किस्त निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों अब हम इसका क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 625 होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसका वर्ग कितना होगा दोस्तों? 26 का वर्ग होगा दोस्तों 676। ठीक है। अब दोस्तों अब हमें जो किस्त देनी है वो समान देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये किस्त 676 है। तो दोस्तों ये कितनी है, यानी कि यहाँ भी 676 करना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ भी हम 26 से गुणा करेंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, 26 से गुणा करेंगे। तो ये हमारी जो किस्त है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम बराबर किस्तों में पे करेंगे। तो देखिए अब दोस्तों यहाँ जो ड्यू डेप्ट कितना हो जाएगा हमारा, तो देखिए दोस्तों 26 और 25 की गुणा करेंगे तो ये दोस्तों 650 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 26 और 25 की गुणा करेंगे तो 650 आ जाएगा। अब हमारा ड्यू डेप्ट कितना आएगा, 650 में 625 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 1275। ठीक है दोस्तों, ये 1275 क्या आ गया, हमारा ड्यू डेप्ट आ गया। और वार्षिक जो किस्त है दोस्तों वो कितनी है हमारी, 676 की किस्त है। ठीक है दोस्तों, एक किस्त 676 की है। तो देखिए दोस्तों अब इसे करेंगे तो 1275 की वैल्यू इस सवाल में कितनी दी गई है दोस्तों, ये दी गई है 2550 दी गई है। सॉरी दोस्तों, कितनी है, 2550। अब ये कितने गुना है, 1275 का दोस्तों 2 गुना है ये।
कितनी है दोस्तों, 2 गुना है। तो हमारी किस्त भी क्या होगी दोस्तों, 2 गुना होगी। यानी कि 676 का 2 गुना कितना होगा, तो 2 से गुणा कर लेते हैं। तो 2 छिक्का 12 के 2, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 छिक्का 12 और 1 13। तो दोस्तों जो प्रति किस्त होगी वो 1352 रुपए की होगी। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो एकदम सही होगा। अगर हम इसे ऑप्शन से सॉल्व करना चाहते तो हमें 26 का मल्टीपल देखना है। तो दोस्तों यहाँ 26 के इकाई अंक 6 है, तो यहाँ जो ऑप्शन में इकाई अंक दिए गए हैं दोस्तों वो अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जब अलग अलग दिए गए हैं तो हम जानते हैं कि 6 के पहाड़े में कभी भी इकाई अंक पर विषम संख्या नहीं आएगी। तो यानी कि यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, तो 6 के पहाड़े में इकाई अंक पे तो दोस्तों विषम संख्या आ नहीं सकती। तो एक ही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, अगला है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार ली गई कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई। तदनुसार मूल राशि कितनी थी। मूल राशि का मतलब होता है दोस्तों ड्यू डेप्ट, यानी कितना रुपए हमें कर्जा चुकाना है। तो दोस्तों तरीका वही है। तो देखिए दोस्तों 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20, यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई दोस्तों 1/20। 20 रुपया इन्वेस्ट किए, उस पर 1 रुपये का ब्याज मिला, तो दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यानी कि 20 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद 21 रुपया क्या मिला दोस्तों, हमें अमाउंट मिला। तो दोस्तों ये 21 रुपया क्या है, 21 रुपया दोस्तों ये है किस्त। अब दोस्तों 2 साल की पूछा है तो इसका वर्ग करेंगे, तो इसका वर्ग कितना होगा दोस्तों 400, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। अब ये आ गई दोस्तों हमारी द्वितीय किस्त। तो दोनों किस्तों को हमें बराबर करना है। तो बराबर करना है तो दोस्तों हमें यहाँ 21 से गुणा करनी है और यहाँ भी दोस्तों क्या करना है, 21 से गुणा करनी है। तो इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 21 दूनी 42, यानी कि दोस्तों 420 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 820। ठीक है, 820 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू यानी कि किस्त दी गई है, कितनी दी गई है, 1764 दी गई है, 1764 दी गई है। इसका मान दिया है, यानी कि एक किस्त का मान दिया है 1764। तो दोस्तों ये कितने गुना है, तो ये दोस्तों 4 गुना है। कितने गुना है दोस्तों, ये 4 गुना है, यानी किस्त 4 गुना है। तो जो दोस्तों ड्यू डेप्ट है वो भी क्या होगा दोस्तों 4 गुना होगा। तो इसे 4 से गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, यानी कि 3280 रुपया क्या होगा, ड्यू डेप्ट होगा, जितनी राशि हमें चुकानी है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।